Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 36 of the course of Algebraic Topology with course code Math 5127. And in this course, in this part, we will introduce the homology and compute different homologies of topological spaces. इससे पहले हमने फंडामेंटल ग्रुप पढ़ा, हायर होमोटोपिक ग्रुप्स भी हमने देखे थोड़े से, और कवरिंग स्पेसिस पढ़ी, यूनिवर्सल कवर पढ़ा। अब हम पढ़ने लगे हैं होमोलॉजी। तो क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास फंडामेंटल ग्रुप मौजूद है और हायर होमोटोपिक ग्रुप्स मौजूद हैं तो हमें होमोलॉजी कंप्यूट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी जो रीज़न है वो बहुत सादा सी है कि फंडामेंटल ग्रुप जो है वो स्पेशली यूज होता है लो डायमेंशनल इंफॉर्मेशन के लिए। यानी वन डायमेंशनल लूप हम लेते हैं और लूप से जो कैप्चर हम कर पाते हैं वो है लो डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। हमारे पास फंडामेंटल जो ग्रुप्स है उसके हायर डायमेंशनल वर्जन भी हैं जिन्हें हम होमोटोपिक ग्रुप्स के नाम देते हैं। मसलन फंडामेंटल ग्रुप में हम लूप कंसीडर करते हैं वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जबकि हायर होमोटोपिक ग्रुप्स या सेकंड फंडामेंटल ग्रुप अगर कंप्यूट करें तो उसमें हम लूप की बजाय सर्कल्स स्फीयर्स कंसीडर करते हैं। वो हायर होमोटोपिक ग्रुप्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है पाई एन ऑफ एस से n greater than 2 n greater than equal to 2 are highly difficult to compute। हम चाहते हैं कि कोई आसान वर्जन हो कंप्यूट करने का जिससे हम होल्स की तादाद का पता चला सकें कि वन डायमेंशनल होल कितने हैं, टू डायमेंशनल होल कितने हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको स्टडी करने के लिए जो दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है जो अब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो मेथड है होमोलॉजी का। तो होमोलॉजी कंप्यूट करने के लिए हमें पहले से ग्रुप्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, ये पहले से इनका इल्म होना चाहिए। सो अब हम होमोलॉजी की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह n के चेंज होने से मसलन हर डायमेंशन में हम करना चाहते हैं इसको, होमोटोपिक ग्रुप भी हर डायमेंशन में है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हर डायमेंशन में है। इस तरह होमोलॉजी ग्रुप भी हर डायमेंशन में होता है। और एक बड़ा फीचर क्या है कि होमोलॉजी ग्रुप्स Hn ऑफ S जो हैं वो हैं कम्यूटेटिव एनालॉग ऑफ द हायर होमोटोपिक ग्रुप्स। तो हायर होमोटोपिक ग्रुप्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव भी हों, लेकिन होमोलॉजी ग्रुप्स हायर डायमेंशनल होमोलॉजी ग्रुप सारे के सारे कम्यूटेटिव होते हैं और ये मेजर करते हैं नंबर ऑफ n डायमेंशनल होल्स उसके अंदर कितने हैं किसी सरफेस के अंदर। सो जो होमोलॉजी है वो किसी ना किसी तरह से सरफेस के अंदर जो लूप्स हैं, जो होल्स हैं, उनकी तादाद का पता कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहल होमोलॉजी का आइडिया देने के लिए कुछ एग्जांपल्स को फॉर्मलाइज करेंगे और इस एग्जांपल्स के आइडिया को फिर हम जनरलाइज करेंगे और असल जो डेफिनेशन है उसकी तरफ पहुंचेंगे होमोलॉजी की। तो फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाना होमोलॉजी को बहुत मुश्किल अमल होगा, तो हम ग्रेजुअली स्टेप वाइज मूव करते हैं। एक ग्राफ की एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने एक ग्राफ है जिसके वर्टिसेस हैं x वर्टेक्स, वर्टेक्स y और वर्टेक्स z, तीन वर्टिसेस हैं।
और 4 एजेस हैं। वर्टिसेस कौन कौन से हैं जी? वर्टिसेस हैं x, कोमा y, कोमा z, और एजेस कौन कौन से हैं? इफ यू रिमेम्बर, सी एजेस हैं a, b, c और d। ये हमने एक ग्राफ देखा है, लिया है, जिसमें 3 वर्टिसेस हैं x, y और z, और 4 एजेस हैं a, b, c और d। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपके सामने मैं ब्लू कलर में उसके ऊपर ओवरलाइन कर रहा हूं कि पहले a x को y से ज्वाइन करता है, फिर b y को z से ज्वाइन करता है, और फिर c इस z को x से ज्वाइन करता है। तो ये एक लूप बन जाता है, यानी ए बी सी जो है वो एक लूप है जो x से स्टार्ट होता है और x पर ही ख़त्म होता है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो एक और लूप है B, C और A, और ये लूप शुरू होता है Y से और Y पर ही ख़त्म होता है। इसी तरह एक और लूप है ABD, ABD जो X से स्टार्ट होता है, A, B और D, और X पर ही ख़त्म होता है। और चूंकि हम जो चल रहे हैं वो ग्राफ का ऐसा इन्वेरिएंट हम लेके आ रहे हैं जो कम्यूटेटिव होगा, तो कम्यूटेटिविटी हमें फोर्स करेगी कि ज़रूरी नहीं कि आप जहां मर्जी से स्टार्ट करवाएं। मसलन लूप ए बी सी जो है उसे आप अपनी मर्जी से, लूप ए बी सी, ये अब रेड कलर में ले रहा हूँ, ये ब्लैक कलर, ए बी सी जो है वो ये लूप है। इसे आप एक्स से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, इसे आप वाई से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, इसे आप जेड से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट कम्यूटेटिव होगा, ग्रुप होगा, लिहाजा हम ज़रूरी नहीं है कि कहाँ उसका पॉइंट लें, एक्स लें, वाई लें, जेड लें, डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि ए बी सी एक लूप है, बी सी ए एक लूप है, ए बी डी एक लूप है, वगैरह वगैरह। हम इंटरेस्टेड हैं कि इस ग्राफ में कुल कितने लूप्स बन रहे हैं। पहले वी प्रेफर टू यूज एडिशन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर हम इस लूप को ए बी सी की बजाय अगर हम ये लिख दें ए प्लस बी प्लस सी तो भी ठीक है, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अब ये यूज करेंगे नोटेशन ए बी सी प्रोडक्ट की बजाय एडिटिव नोटेशन यूज करने को प्रेफर करेंगे, यानी हम यूज करेंगे ए बी सी की बजाय ए प्लस बी प्लस सी, और चूंकि लूप है तो हम इसको नाम देंगे आ साइकिल का। सो ए प्लस बी प्लस सी इज अ साइकिल, यानी जो भी लूप होगा हम उसे साइकिल कहेंगे। तो क्वेश्चन है कि इस ग्राफ में और कौन कौन से साइकिल्स हैं, व्हाट आर अदर साइकिल्स। एक साइकिल है ए, अगर आप गौर करें ए प्लस बी प्लस सी, ये एक साइकिल है। दूसरा साइकिल कौन सा जी, और कौन सा साइकिल है जी? दूसरा साइकिल है बी, दूसरा साइकिल नोट करें कौन सा है, गौर करें तो दूसरा साइकिल है, साइकिल्स मैंने डिस्क्राइब करने थे। पहला साइकिल कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी, एक साइकिल है। फिर ए प्लस बी
प्लस डी दूसरा साइकिल है, फिर सी माइनस डी तीसरा साइकिल है, ये 3 साइकिल नजर आ रहे हैं आपको। ए बी सी एक साइकिल है, ए बी डी एक साइकिल है, सी माइनस डी एक साइकिल है। ये 3 साइकिल्स हैं इन ऑल इस ग्राफ के अंदर। Let the C star be the free abelian group generated by vertices and C1 be the free abelian group on the edges of the graph. अब ये फ्री abelian ग्रुप से क्या मुराद है, ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तरफ बात है। यानी कि सी स्टार जो होगा, अगर आप गौर करें कि इसमें वर्टिसेस हैं 3, एक्स, वाई और जेड, तो सी स्टार क्या होगा, इन तीनों वर्टिसेस का लीनियर कॉम्बिनेशन या इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें k1 k2 k3 z से आएंगे और ये सारे के सारे एलिमेंट इनसे जनरेट होने वाला जो ग्रुप होगा वो ग्रुप आपका सी स्टार कहलाएगा। मसलन एक एलिमेंट होगा 2x प्लस 4y प्लस 6z, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा सी स्टार में। क्यों बोला? क्योंकि ये वर्टिसेस का इंटीग्रल कॉम्बिनेशन है, सो ये सी स्टार में बिलोंग करेगा। और C1 क्या होगा? C1 का ताल्लुक है एजिस से, तो एक एज ए है, एक एज बी है, एक एज सी है, एक एज डी है। तो C1 क्या होगा? वो फ्री एबिलियन ग्रुप होगा जो कि जनरेट होगा इन चारों एजिस से, ए बी सी डी, यानी असल में उसके तमाम एलिमेंट इस शक्ल के होंगे, T1A प्लस T2B प्लस T3C प्लस T4D, और ये Ti जो हैं वो Z से हैं, यानी इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस हमारा C1 होगा। हम एलिमेंट्स ऑफ जो C0 हैं उन्हें जीरो डायमेंशनल चेन्स का नाम देंगे, यानी ये एक जीरो डायमेंशनल चेन है। जो एलिमेंट C0 में बिलोंग करेगा वो जीरो डायमेंशनल चेन होगी, और जो एलिमेंट C1 में बिलोंग करेगा वो वन डायमेंशनल चेन होगी, वन डायमेंशनल चेन होगी। सो हमारे पास ये एलिमेंट्स C1 के अंदर और C0 के अंदर इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हैं, जो मर्जी आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें। मसलन मैं C1 का एक एलिमेंट लिख रहा हूं, वो ये है 2a प्लस 4b प्लस 5c प्लस 3d, ये इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस है। सो ये बिलोंग करता है C1 के अंदर। सो इस तरह से इसके तमाम कॉम्बिनेशन वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो C1 में बिलोंग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ दो ग्रुप्स आ गए, C0 में तमाम चेन्स आएंगी जो जीरो डायमेंशनल हैं, और C1 में वो तमाम चेन्स आएंगी जो कि वन डायमेंशनल चेन्स हैं। सो याद रखिएगा, वन डायमेंशनल चेन से मुराद क्या है? एजिस का इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन, और जीरो डायमेंशनल चेन का मुराद क्या है? वर्टिसेस का इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन। हम अलजेब्राइकली डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि साइकिल्स का अलजेब्राइकली क्या ताल्लुक करता है। एक्चुअली जो साइकिल्स हैं वो ग्राफ के लूप्स हैं, ग्राफ के, और उनका जो साइकिल्स का रिलेशन है
वो आपने गिवन होगा उनके एजिस और वर्टिसेस के दरमियान रिलेशनशिप में, और वो रिलेशनशिप दरअसल एक मैप की शक्ल में एक्सप्रेस होगा, और वो होगा बाउंड्री ऑफ एन एज क्या है। अगर हमारे पास कोई एज होता है ऐसे, और ये उसके वर्टेक्स होता है ए और बी, और अगर ये एज हमारे पास अगर हमारे पास नॉन डायरेक्टेड होता तो इसकी बाउंड्री आती सिंपल ए कोमा बी, इसकी बाउंड्री होती। लेकिन जो डायरेक्टेड एज है ए मसलन, उसकी बाउंड्री को हम डिफाइन करेंगे फाइनल वर्टेक्स वाई माइनस इनिशियल वर्टेक्स एक्स, क्योंकि ग्राफ में एजिस में ओरिएंटेशन है, तो लिहाजा जो बाउंड्री होगी उसको भी हम एक ओरिएंटेशन देंगे। ओरिएंटेड करने के बाद हमारे पास किसी भी एज की जो बाउंड्री आएगी वो क्या होगा, वो फाइनल वर्टेक्स माइनस इनिशियल वर्टेक्स होगा। यानी बाउंड्री ऑफ बी क्या होगी, फिर बाउंड्री ऑफ बी एज होगी वो होगी z माइनस वाई। बाउंड्री ऑफ एच सी क्या होगी, वो होगा x माइनस जेड। बाउंड्री ऑफ डी क्या होगा जी, बाउंड्री ऑफ डी होगा x माइनस जेड, अगेन दोनों की बाउंड्री सेम है। और बाउंड्री ऑफ ए क्या होगी, वो पहले मैं बता चुका हूं, वो होगी y माइनस एक्स। अब यहाँ मुझे दो चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। पहली बात यह है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट साइकिल्स कौन से हैं, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट लूप्स कौन से हैं। अगर आप गौर से देखें तो a प्लस बी प्लस डी और a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इस a प्लस बी प्लस सी में ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यानी d को ऐड कर दूं और d को सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें, और इस d को मैं पीछे ले जाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास आया a प्लस बी प्लस डी और प्लस क्या बचा, c माइनस डी। यानी मैं ये कहूँगा कि एक a प्लस बी प्लस सी जो है वो लूप इन दो लूपों का सम है, कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप्स इंटरडिपेंडेंट हैं, डिपेंड कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट लूप सिर्फ ये दो इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। जनरली लूप्स तो तीन थे, साइकिल तो तीन थे, लेकिन एक ऐसा साइकिल है जो बाकी दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो जो बुनियादी लूप्स हैं वो दो हैं, a प्लस बी प्लस डी और c माइनस डी, ये दो बुनियादी लूप्स हैं। तो दूसरी बात, अब फाइनल देखें, जब हमने लास्ट टाइम में डिवाइड किया कि बाउंड्री क्या करती है, एक एजिस इनपुट लेती है, और एजिस कहाँ पे हैं, एजिस किस ग्रुप के एलिमेंट है, वो C1 के हैं, और जवाब क्या आता है, फाइनल वर्टेक्स माइनस इनिशियल वर्टेक्स, यानी वर्टिसेस का डिफरेंस। वर्टिसेस का डिफरेंस यानी वर्टिसेस का इंटीग्रल कॉम्बिनेशन, वो आएगा C0 में। तो यानी बाउंड्री हमारे पास जो मैप है वो इन फैक्ट 1 चेन से 0 चेन में जा रहा है, और ये मैप एक लीनियर मैप है। फॉर एग्जांपल अगर हम C1 का एक एलिमेंट लें 2a प्लस 3b, तो मुझे इसकी अगर बाउंड्री निकालनी पड़े, बाउंड्री, तो इसकी जो बाउंड्री होगी इट शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू बाउंड्री ऑफ a
माइनस 3 इंटू बाउंड्री ऑफ बी आ गया। डैम। तो जी 2 इंटू वैसे आ गया, बाउंड्री ऑफ ए क्या है, वो है y माइनस एक्स आ गया, और उसके बाद -3 बाउंड्री ऑफ बी क्या है, बाउंड्री ऑफ बी है z माइनस वाई। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब आएगा 2y माइनस प्लस 3y 5y माइनस 2x माइनस 3z, जो कि वर्टिसेस का इंटेग्रल कॉम्बिनेशन है जो कि बिलोंग कर रहा है C0 में। सो अलजब्राइकली बाउंड्री एक मैप है जो 1 चेन को इनपुट लेगा और 0 चेन में आउटपुट करेगा। इसी बात को हम अब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, यहीं तक रखिएगा।